दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सभी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में जो आज सबसे टॉप पर है। किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रपति उस देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। उसी व्यक्ति के हाथों में उस देश की पूरी कमान होती है। भारत जैसे देश में जहां प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल होते हैं, वहीं अमेरिका जैसे देश में सारी ताकत वहां के राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ऐसे में इन देशों की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है और सभी देश अपने अपने राष्ट्र के बच्चों की सुरक्षा अपने अपने तरीकों से करते हैं। आज मैं आपको दुनिया के सबसे सुरक्षित राष्ट्रपतियों के बारे में बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति थे और इनकी सुरक्षा करना तो लाजमी था। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी ऐसी थी कि उनके पास एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा की असल जिम्मेदारी होती है सीक्रेट सर्विस यानी CIA, अमेरिकी फौज। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में ही रहता है और व्हाइट हाउस को इस दुनिया का सबसे सुरक्षित घर भी कहा जाता है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में 1300 सीक्रेट सर्विस एजेंट तैनात रहते हैं। साथ ही साथ इस घर के ऊपर का हवाई क्षेत्र भी प्रतिबंधित रहता है और अगर कोई इस घर के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करता है तो उसको अमेरिकी वायुसेना मार गिराती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी व्हाइट हाउस पर बाहर निकलकर एयरपोर्ट में सवार होते हैं, तब उनका ये विमान मिनी व्हाइट हाउस में तब्दील हो जाता है। उनका ये प्लेन दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन है। जब ये प्लेन हवा में उड़ता है तो उसका रास्ता खाली कराने के लिए अमेरिकी एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन इस जहाज के आगे उड़ान भरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपनी बेस्ट कार में ही सफर करते हैं। इस कार की बॉडी स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और ऐसे कई मिश्रणों से बनी होती है और इसके दरवाजों का वजन बोइंग 747 विमान के केबिन डोर के बराबर होता है। वो इतना मजबूत होता है कि इसके नीचे बम भी फोड़े तो भी कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कार के शीशे 5 इंच मोटे बुलेट प्रूफ मटेरियल से बने होते हैं जिसे मशीन गन भी कुछ नहीं कर सकती। CNN के अनुमान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी पर रोज 6 करोड़ से भी अधिक पैसा खर्च होता है। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और इनकी सिक्योरिटी की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। इनके सैनिक इनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब किम जोंग उन साउथ कोरिया में गए थे तब वो एक आर्म्ड मर्सिडीज में थे और उनके मर्सिडीज के बाहर उनके 12 बॉडीगार्ड अगल बगल दौड़ रहे थे। इससे आप उनकी सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं। और किम की सुरक्षा हो भी न क्यों, क्योंकि इनके बाप दादाओं को और उनको कई बार जान से मारने की कोशिश की गई है। उनकी सुरक्षा में 15,000 पर्सनल बॉडीगार्ड दिन रात लगे रहते हैं। किम जोंग उन को 3 श्रेणियों में सुरक्षा दी जाती है। इस वीडियो में जो बॉडीगार्ड दौड़ते नजर आ रहे हैं, इनको मैन ऑफिस ऑफ एजुकेटेड कहते हैं। ये सेना के अधिकारी होते हैं जो देश के प्रमुख व्यक्तियों को सुरक्षा देते हैं। इनका चयन कोरिया आर्मी में से किया जाता है। ये सुरक्षा कर्मी निशानेबाजी, मार्शल आर्ट और बंदूक चलाने में दक्ष होते हैं। उनकी सुरक्षा पंक्ति में दूसरा और तीसरा घेरा गार्ड कमांड का होता है। उनका काम उस जगह की जांच करनी होती है जहां वे जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ II। इस वीडियो को देखकर आप महारानी की सुरक्षा का अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ की सुरक्षा पर ज्यादा पैसे खर्च करती है और ये खर्चा हो भी क्यों नहीं, आखिर वो एक महारानी है जिन्होंने एक समय में विश्व के अधिकांश देशों पर शासन किया है। इनको कई बार मारने की कोशिश भी की गई है। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली की सुरक्षा के लिए गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। ब्रिटेन सरकार इस रॉयल फैमिली की सुरक्षा में हर साल 800 करोड़ रुपए का खर्चा करती है। शिंजो आबे जापान के इतिहास में सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है। शिंजो आबे ने अपने देश के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। ये जब कहीं निकलते हैं तो इनके साथ हाईटेक सैनिकों का पूरा एक काफिला निकलता है। इन कारों में इनके वेल ट्रेन बॉडीगार्ड होते हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा करने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई होती है। जब एक काफिला किसी पतली गली से निकलता है तो ये बॉडीगार्ड उनके कारों की चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जब कहीं निकलते हैं तो बाकी देशों की तरह ट्रैफिक को नहीं रोका जाता, बल्कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी आम लोगों की तरह ही सड़कों पर चलती है। जापान में प्राइम मिनिस्टर के साथ चल रही सिक्योरिटी लोगों को अपनी कार धीमी करने को कहते हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर की कार ट्रैफिक में ना रुके। व्लादिमीर पुतिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति। व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। पुतिन के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस के पास होती है। पुतिन ये खुद भी एक पुरुष सीक्रेट एजेंट रह चुके हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सुरक्षा में 50,000 से भी ज्यादा एजेंट तैनात रहते हैं। शी जिनपिंग की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की होती है।
इनकी सिक्योरिटी में 8000 से भी ज्यादा एजेंट हर समय तैनात रहते हैं। ये एजेंट इतने वेल ट्रेंड होते हैं कि ये मुसीबत पड़ने पर दोनों हाथों से बंदूक चला लेते हैं। ये दुनिया की किसी भी प्रकार की गन चलाने में माहिर होते हैं। जिन पिन के साथ चल रही कार के दरवाजे अंदर खुले होते हैं, जिससे किसी भी मुसीबत में सिक्योरिटी एजेंट कार्य से निकलकर तुरंत अपना काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी, जिस देश की जनसंख्या 139 करोड़ हो, जिसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है, उस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की होती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 1000 से भी अधिक कमांडो तरह तरह के घेरों में तैयार होते हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी BMW 7 कार में सफर करते हैं। ये कार पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है, जो पंचर होने के बाद भी 90 किलोमीटर तक जा सकती है। मोदी की सुरक्षा कर रहे कमांडो के पास एक खास राइफल होती है, जिससे 1 मिनट में 800 राउंड फायर किया जाता है। इन कमांडो के पास गुप्त हथियार भी होते हैं, साथ ही इनके पास बुलेट प्रूफ वेस्ट भी होता है। जब प्रधानमंत्री कहीं बाहर जाते हैं तो इनके लिए एयर इंडिया के 2 विमान तैनात रखे जाते हैं और उनके उड़ान भरने से पहले उस एरिया को नो फायरिंग जोन में बदल दिया जाता है। इन सुरक्षा कमांडो के पास एक खास तरह का बैग होता है, जो जरूरत पड़ने पर खुलकर एक बुलेट प्रूफ फील्ड में बदल जाता है। दोस्तों, आपको इसमें कौन से प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे अच्छी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।